सो वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप ई कॉमर्स एड्स रन कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, रोआस सबको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में काफ़ी वेरिएशन रहती है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बहुत सस्ता प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इन दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए और कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कन्या लूरिया है और इस वीडियो में हम फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, मेटावर्स के बारे में मैं इन सब के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियोस को वॉच करिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इन दोनों मेथड्स का सेटअप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे सेटअप करना है और उसमें कैसे एड्स बनानी है, और टारगेटिंग में भी आपको क्या चीज़ें चूज़ करनी है, और वेबसाइट लेवल पे भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो सेटअप है वो है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो सस्ते हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज़ या D2C ब्रांड्स हैं, जो डेली आइटम्स, FMCG आइटम्स या बहुत चीप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो ईजिली लोग खरीद सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रैफिक एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करिए और उसके थ्रू आप अपने कैंपेन्स को स्केल कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप ये ट्रैफिक एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते हैं जो कन्वर्ट हो। जो कन्वर्जन है वो कैंपेन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो ऑडियंस और ऐड पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप राइट ऑडियंस अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी वेबसाइट को एकदम फास्ट रखें, उसका मोबाइल स्पीड स्कोर, पेज स्पीड स्कोर सब कुछ अच्छा रखें, ताकि लोग आराम से आपकी वेबसाइट पे मोबाइल पे आ सकें और कन्वर्ट कर सकें। मोबाइल पे ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेस का। इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो आगे चलेंगे, बढ़ते हैं। इसमें ट्रैफिक एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं चूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट ट्रैफिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग टाइप है, उसको आप ऑप्शन में रहने दीजिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक ही रहने दीजिए। शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, अगर आप कैंपेन पे स्पेंडिंग लिमिट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मैंने इसको पॉज कर रखा है, इसको पॉज ही रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ऐड सेट का, तो मैं यहाँ पे एक ऐड सेट कर देता हूँ, ऐड सेट, और उसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है कि ट्रैफिक आपको कहाँ भेजना है, वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सएप या कॉल्स। अगर आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आप सस्ते प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे भेजिए। यहाँ पे अब ई कॉमर्स में आप डायनामिक क्रिएटिव्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फीड्स के थ्रू, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी क्रिएटिव्स को फीड के थ्रू नहीं, स्पेसिफिकली क्रिएटिव्स बनाइए उन प्रोडक्ट्स का जिनको आप सेल करना चाहते हैं, और उसके थ्रू रन करेंगे। तो अभी आगे आगे हम चेक करेंगे कि उसको कैसे सेटअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी की बात हो रही है। तो ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है लैंडिंग पेज व्यूज़, लिंक क्लिक्स, इंप्रेशंस, डेली यूनिक रीच। तो आपको इंप्रेशंस और डेली यूनिक रीच पे नहीं करना है, उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके ऐड के CTR उस पर कम रहते हैं, क्योंकि इंप्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे, क्लिक्स उतने ही आने तो CTR कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि यहाँ पे आपको लिंक क्लिक्स पे इसको रखना है, लैंडिंग पेज व्यूज़ पे भी नहीं रखना है, बिकॉज यू वांट मोर एंड मोर क्लिक्स। लैंडिंग पेज व्यूज़ में क्या करेगा, फेसबुक उसको और ऑप्टिमाइज़ करेगा। ऐसे लोग जो क्लिक करके वेट करते हों कि आपकी वेबसाइट पे जाएं फिर कन्वर्ट करें, नहीं। अगर आपको एड्स की रीच ज़्यादा चाहिए, आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल करने जो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, इसको लिंक क्लिक्स पे रखिए और उसी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम आगे। और यहाँ पे आप कॉस्ट कंट्रोल मेजर अगर आप रखना चाहते हैं कि कितना आपको CPC चाहिए तो वो रख लीजिए। अगर आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, मैं मान रहा हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है जो आप ई कॉमर्स में अपनी वेबसाइट पे बेचना चाहते हैं और उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यार ये हर कोई खरीद सकता है, मेजॉरिटी ऑडियंस खरीद लेगी, तो आपकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड रहेगी। उस केस में आप यहाँ पे कॉस्ट फिर उस हिसाब से रख सकते हैं कि हाँ अगर मेरी ऑडियंस ब्रॉड है तो मेरे को हर क्लिक 4 रुपये में, 14 रुपये में, 15-20 रुपये में, उतने में चाहिए, और मेरे को जितना ट्रैफिक मिलेगा उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में आता है कि व्हेन यू विल गेट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इंप्रेशंस और क्लिक्स आप दोनों कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कर दिया है कि कॉस्ट कंट्रोल लगा दिया है तो उसको यहाँ पे क्लिक्स पे करके सेटअप कर सकते हैं। अभी मेरे अकाउंट में इतना स्पेंड नहीं हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बट अगर आपका स्पेंड हो गया होगा तो आपका ऑप्शन दिख जाएगा। डिलीवरी टाइप यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप बजट्स वगैरह सब सेट कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। अब आपको एज जो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, अब एज जो है आपकी, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कॉलेज के बच्चे भी खरीद सकते हैं तो आप इसको 18 to 22 अलग रख सकते हैं।
एड ग्रुप। इसमें आप 23 to 25 अलग रख सकते हैं, 26 to 28, ऐसे मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं। इस एड स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर चुका हूँ, यहाँ को आपको आई में दिख जाएगी कि मैंने ये बताया था कि आप कैसे और एड ग्रुप्स बना के और कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं कन्वर्जन्स को। तो उस टेक्निक को आप यहाँ पे भी इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर्स, मेल फीमेल जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे भी अपील करता है वो चूज़ कर सकते हैं। अब डिटेल टारगेटिंग में कुछ ऑप्शंस फेसबुक ने धीरे धीरे यहाँ पे हटाने बंद कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक फेसबुक अब थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है कि मैं ऑडियंसेस कम कर दूँ और चीज़ों को जितना ज़्यादा लिमिटेड और ब्लैक बॉक्स की तरह चलाऊँ तो वैसे एड्स रन होंगी। लेकिन अभी जितनी आपके पास टारगेटिंग है इंटरेस्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे या लोकल लाइक ऑडियंसेस है आपके पास, वो भी आप उसके बेसिस पे भी ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो चीपर ऑडियंस पे भी, मतलब ऐसी ऑडियंस जो कोई भी चीपर प्रोडक्ट्स ले सकती हैं या ख़रीद सकती हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे इंटरेस्ट वाली ऑडियंस पे भी जा सकते हैं। मतलब मैं मना नहीं करूँगा कि आप इंटरेस्ट वाली ऑडियंस पे ना जाएं, कंसिडरिंग कि आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है और वहाँ पे अगर यूज़र जाएगा तो उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो मैं मना नहीं करूँगा कि आप इसमें ब्रॉडर मत जाइए, मैं कहूँगा ब्रॉडर जाइए, ट्रैफिक आएगा, जितना ट्रैफिक आएगा आप उसको बाद में फेसबुक में रीटारगेट भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो एन एडवांटेज कि अगर आपको रीटारगेटिंग में भी अच्छी ऑडियंस चाहिए तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, तो उस केस में आप ऑडियंस थोड़ी ब्रॉड रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑडियंस सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट्स पे आते हैं। अब फेसबुक तो ये बोलता है कि आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करूँगा क्लिक्स को, तो आप इसको छोड़ दीजिए, सारी प्लेसमेंट्स एज इट इज़ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इसमें से नहीं हटाना है, जस्ट लेट इट बी, ठीक है। डिवाइसेस में भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप इसमें इन्वेंट्री फ़िल्टर अगर लगाना चाहते हैं कि मेरे को वीडियोस में नहीं दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क में दिखाना है या विच एवर वे, मतलब ये 3 इन्वेंट्रीज हैं यहाँ पे, फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री, आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे इन्होंने बता रखा है कि फेसबुक खुद बोलता है कि ठीक है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे रहने दीजिए। गूगल में बाय डिफ़ॉल्ट एक इन्वेंट्री बताते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट इन्वेंट्री जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द एडवर्टाइजर्स एड्स रन कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं, कोई और चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं इसका क्रिएटिव पे और एड सेट बनाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट एड सेट। अब यहाँ पे एक फेसबुक पेज मेरा है, इंस्टाग्राम पेज है। अब आपको यहाँ पे सिंगल इमेजेस का ऑप्शन है, कराउजल इमेजेस है। अगर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है तो आप उसका क्रिएटिव बहुत अच्छे से बनवाइए, बहुत हाई डेफिनेशन एकदम बढ़िया फ़ोटोशूट अच्छा सा एक क्रिएटिव बनवाइए, उस पर ऑफ़र जो भी आपकी यूएसपी है बहुत बोल्डली क्लियरली लिखवाइए, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे तो उसका कराउजल बनवा लिए, और कराउजल के जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी इमेजेस फीड से आ रही हैं, राइट, जो भी आप फीड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फीड से आ रही हैं तो फीड में स्पेसिफिकली ऐड करवा दीजिए कि हाँ इमेजेस के ऊपर ये एक ऐसा यूएसपी या ऑफ़र लिखा होना चाहिए और वही इमेजेस डायरेक्टली फीड से फैच हो जाएँ। और उस केस में हेडलाइन पे तो आप जितना ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं हो जाइए। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई डायरेक्ट ऑफ़र दिखा देना चाहिए तो क्लियरली दिखा दो, सस्ती आइटम है उस पर और आप ऑफ़र दिखाओगे, प्राइस दिखाओगे तो बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या करो, हेडलाइन में तो प्राइस दिखा दो, डिस्क्रिप्शन में आप उसका डिस्काउंट दिखा दो, या हेडलाइन में डिस्काउंट दिखा दो और डिस्क्रिप्शन में उसका प्राइस दिखा दो। तो लोगों को लगेगा कि अगर मान लो ये 400 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं इस पर 20% ऑफ दे रहा हूँ, यार तो बहुत सस्ता है, मतलब ले लेना चाहिए। इससे आपके CTRs आपके प्रोडक्ट पे मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो एक तरफ आप ट्रैफिक भेज रहे हो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स पे, दूसरा आप उसको मैक्सिमाइज़ कर रहे हो क्रिएटिव के थ्रू कि मेरे को और ज़्यादा CTRs और क्लिक मिले, तो उस केस में आपके पास ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आएगा। और या सस्ते प्रोडक्ट्स में ना लोगों की इंटेंट काफ़ी होती है, तो आपको ऐड टू कार्ट यूजर्स में या जो लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी रीटारगेट करने के लिए, ठीक है। वेबसाइट URL दे दीजिए। क्रिएटिव में बस ऐसा करिए कि मेक इट एज सेल्सy एज पॉसिबल, कि लोग क्लिक करें, बस उसको करवाओ कि पता है कि अभी कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रीमार्केटिंग में या बाद में डायरेक्ट ऑर्गेनिक किसी और चैनल से कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन द फर्स्ट इंटेंट इज़ टू सेंड ट्रैफिक। कि अभी कन्वर्जन पे ऑप्टिमाइजेशन मत करो, क्योंकि कन्वर्जन में मैं बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। बट दिस शुड हेल्प यू गेट मोर आउट ऑफ योर ट्रैफिक एंड ऑडियंस, क्योंकि जब आपने ऑडियंस सही कर लिया, आपको पता है कि मैं दिल्ली मुंबई गुड़गांव में ऐड दिखा रहा हूँ, मैं लोकल एक ऑडियंसेस पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जो भी है कि जैसे लोग हाँ यार इनको ये कन्वर्ट होना चाहिए, मैं क्यों नहीं प्रोडक्ट ये खरीदूँ, तो आपको ऑडियंस को भिजवाना सबसे ज़रूरी है। और जितना उसको कम रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लिक बेटी सेल्स बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इज़ मेथड नंबर 1 फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू सेल चीपर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनको चीपर प्रोडक्ट्स रन करने हैं, ठीक है। अब इसका तरीका एक और है कि जो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा वो चीपर प्रोडक्ट्स के लिए भी काम करता है
और वो महंगे प्रोडक्ट्स के लिए भी काम करता है, ठीक है। महंगे प्रोडक्ट्स जैसे आप ज्वेलरी बेच रहे हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन कोई कोर्स बेच रहे हैं, या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फर्नीचर है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो लोग एकदम से नहीं खरीदते हैं। लोगों का एक सर्टेन ना बिहेवियर होता है जब वो ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं, या उनका कुछ सर्च का या कंटेंट कंज्यूम करने का पैटर्न होता है, जिसके बेसिस पे फेसबुक गूगल को पता चलता है कि यार ये यूज़र इस चीज़ के लिए अभी कन्वर्ट हो गया, थोड़ी देर बाद कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोन लेना है, या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, या आपको घर खरीदना है, ये थोड़ी कि भाई मेरे को अभी घर खरीदना है जाके, नहीं होगा। तो उस केस में आप या तो लीड जनरेशन करोगे, जैसे इन केसेस में ई कॉमर्स अगर मान लीजिए फर्नीचर लेना है आपको, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि अरे भाई मेरे को अभी ये पहली चीज़ पसंद आ गई, मैं ले लूँगा, 30-35 हज़ार की है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप रिसर्च करोगे, आप 5-6 वेबसाइट्स खोलोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, आप फेसबुक पे उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो फेसबुक को पता चल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे एक नया कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूँगा, कन्वर्जन्स, ठीक है। अब मैं कन्वर्जन्स, इसमें भी कंसिडरिंग कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एडेड है, और यहाँ पे आपका कन्वर्जन पिक्सल भी फेसबुक एड अकाउंट से आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेड है करेक्टली, ठीक है। नाउ कन्वर्जन्स को यूज़ करेंगे हम। तो एज ए सेड, हाई प्राइस पॉइंट वाले प्रोडक्ट्स को अगर आप ट्रैफिक से करेंगे तो प्रॉब्लम है। लोग, होता क्या है, लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट देखा और चले गए, और उस केस में आपको रीटारगेटिंग के लिए भी ढंग की ऑडियंस नहीं मिलती है, एंड द बाउंस रेट्स आर एक्सट्रीमली हाई। तो आपको फेसबुक के एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि यार एक कन्वर्जन्स जो है, जब ये लर्निंग फेज़ ओवर हो जाएगा कैंपेन का, मेरे एड ग्रुप्स का लर्निंग फेज़ खत्म होगा, उसके बाद जो मेरे को ऑडियंसेस मिलेंगी वो फेसबुक फ़िल्टर आउट कर देगा। जैसे कि उस आपकी जो ऑडियंस दैट इज़ 10 मिलियन यूजर्स, राइट, उसमें से फेसबुक बोलेगा कि भाई ये 50,000 लोग ही हैं जिनसे मेरे को कन्वर्जन आने के चांसेस है, और उनको ऐड दिखाना शुरू करेगा। फ्रीक्वेंसी भी उस हिसाब से चेंज होगी। तो क्लिक्स में फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो कन्वर्जन में थोड़ी कम हो जाएगी। उल्टा भी हो सकता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो फेसबुक उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैनेज करता है कि हाँ ये लोग यार इतनी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं होगा तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सेगमेंट विच विल कन्वर्ट। बिकॉज आप उसमें अभी मैं बताता हूँ कि आप कैसे कैसे सेटिंग्स करेंगे जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और जनरली जो एडवर्टाइजर्स करते भी हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसमें यहाँ पे टेस्ट कैंपेन बनाया, मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट कन्वर्जन्स, ठीक है। कैंपेन टाइप ऑप्शन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन्स, CBO अभी भी नहीं है, A/B टेस्ट कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें टेस्ट एड सेट, उसके बाद यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन वेबसाइट, ऐप, वेबसाइट, मैसेंजर, व्हाट्सएप। अब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग एकदम से तो नहीं खरीदेंगे, उसमें लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन और चाहिए, जैसे मैंने बोला फर्नीचर है, ज्वेलरी है, या और कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, जैसे आपको कोई बुक है महंगी सी, या आप कोई कोर्स सेल करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स साइट टाइप आपने बना रखी है ना, ऑनलाइन एक कोर्स सेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पे यूज़र को वेबसाइट, मैसेंजर और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो अगर आपने अपना मैसेंजर और व्हाट्सएप यहाँ पे इंडिकेट करा हुआ है, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड वे, बिकॉज बंदा क्लिक करके बोलेगा कि हाँ यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, या मेरे को ख़रीदना है, मुझे डिटेल्स दो। सो यू कैन स्ट्राइक अ कन्वर्जेशन बिटवीन द यूज़र, एंड दैट कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, और आपको वो जो हाई टिकट प्राइस प्रोडक्ट सेल करना है ना, उसमें हेल्प मिल सकती है। अगर आप ये सेम चीज़ एक सस्ते प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो एक तो थोड़ी रीच कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसकी जो टाइम पीरियड है ऑफ कन्वर्टिंग, दैट कैन इवन बिकम लॉन्गर, कि वो बंदा 2 दिन में कन्वर्ट हो सकता था, आप उसको 4 दिन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि पहले मैसेंजर पे आया, व्हाट्सएप पे आपने बात करी, अननेसेसरी स्टेप मे बी, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे कन्वर्जन में ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो सेटअप, ठीक है। आपका पिक्सल इम्प्लीमेंटेड है, मान लीजिए आप यहाँ पे मतलब लीड के लिए या परचेज़ के लिए बेसिकली आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिक्सल आपने वेरीफाई वगैरह करा हुआ है, डायनामिक डिसाइडेड है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन, ऐड डिलीवरी, ठीक है, कन्वर्जन्स, लैंडिंग पेज व्यूज़ एंड अदर ऑप्शंस, ठीक है। लिंक क्लिक्स, इंप्रेशंस यहाँ पे भी हैं। तो वाइल योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज़ कन्वर्जन्स, तो यहाँ पे अगर आप लिंक क्लिक्स चूज़ करते हो तो एक तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बोला फेसबुक ऑडियंस थोड़ी लर्निंग फेज़ में रेस्ट्रिक्ट करेगा जैसे जैसे सीखेगा, उसके बाद उन पर लिंक क्लिक्स पे उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, तो लिंक क्लिक्स मतलब ऑलरेडी और कम हो जाएंगे। तो उस केस में आपको ये करना है कि आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन रखनी है, और यहाँ पे रिकमेंडेड भी, और मैं भी वही बोलूँगा कन्वर्जन पे ही रिकमेंडेड रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल की आपको कितने में कन्वर्जन चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एट्रीब्यूशन विंडो ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ फेसबुक पे कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपका एट्रीब्यूशन सिर्फ फेसबुक के हिसाब से एट्रीब्यूट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपका प्रोडक्ट यार बंदा 2-3 दिन में 4 दिन में खरीदेगा, तो एट्रीब्यूशन विंडो भी उस हिसाब से रखूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन की एट्रीब्यूशन विंडो रख दी, महंगे प्रोडक्ट्स में एट्रीब्यूशन विंडो लंबी हो जाती है, कंसिडरेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, जितना महंगा प्रोडक्ट कंसिडरेशन पीरियड उतना लंबा, तो ये आप डायरेक्ट एडिशन मान सकते हो,
ठीक है। तो उस केस में 7 days आफ्टर क्लिकिंग एंड ऑल आप मान सकते हो। तो उस केस में हो सकता है कि हाँ यहाँ पे फेसबुक दिखा रहा है कन्वर्जन, बट आपको वहाँ पे कन्वर्जन किसी और चैनल में दिख रही हो, एट्रीब्यूट हो रही हो, वो भी पॉसिबल है। तो बट दैट इज़ लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हेन यू आर ऑप्टिमाइजिंग ऑन फेसबुक कैंपेन्स फॉर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, बट लाइक इट्स वर्थ द शॉट। ठीक है। डिलीवरी ऑप्शन और व्हेन यू गेट चार्ज वो इंप्रेशन है, कन्वर्जन के बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। एट्रीब्यूशन विंडो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 day क्लिक, 7 day क्लिक। आप 7 day क्लिक भी कर सकते हैं, 7 day क्लिक और 1 day व्यू। यहाँ पे आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस आई डोंट थिंक कि कॉलेज किड्स होंगे। कॉलेज किड्स इतनी इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो आपकी ऑडियंस वो तो नहीं होगी। अगर आप लोकलाइक ऑडियंसेस यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। लोकलाइक ऑडियंसेस यूज़ करने के बाद भी अगर 1% ही इंडिया में 1% लोकलाइक ऑडियंस, 2% लोकलाइक ऑडियंस जनरली हर प्रोडक्ट्स की सेम होती है और ओवरलैपिंग होती है, तो उसमें हाईली कम्पिटिटिव होता है सब कुछ। ठीक है। धीरे धीरे जैसे फेसबुक की MAUs कम हो रहे हैं तो वो लोकलाइक ऑडियंसेस भी कम होंगी, तो उस केस में आप थोड़ा ऑडियंस को बढ़ा के रखो और फेसबुक पे भरोसा करो कि हाँ भाई तुम ये कन्वर्जन दे देगा हमें। तो आप 1% क्या 3, 4, 5, 6% वाली लोकलाइक ऑडियंस से शुरुआत करो। लर्निंग फेज़ में रहने दो कैंपेन को, कुछ छेड़खानी मत करो। ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे फेसबुक ने कुछ अभी अपडेट्स आई हैं कि इंप्रूवमेंट टू डिटेल टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग में अभी कुछ चेंजेस कर रहा है फेसबुक, कुछ ऑप्शन उसने हटा दिए हैं। तो फेसबुक ये बोल रहा है कि अब मैं धीरे धीरे, अगर आपने जो चूज़ कर रखा है कन्वर्जन्स के लिए कि ये ऑडियंस है, अगर उससे बाहर भी मुझे लगता है कि मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली फेसबुक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं कि भाई मैं ऐसा करूँगा। गूगल भी करता था, फेसबुक ने बोला कि भाई मैं भी करूँगा, लेकिन गूगल ऑप्शन देता है कि भाई बंद कर सकते हैं उसमें चलो टारगेटिंग ऑब्जर्वेशन। फेसबुक बोल रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसे इसको करूँगा। ठीक है। यहाँ पे आप जब ब्राउज़ में हैं, ठीक है, पीपल हु मैच, इसमें यार इंटरेस्ट पे मत करना। ठीक है। इंटरेस्ट में लोगों का इंटरेस्ट होता है कन्वर्जन का इवेंट, मतलब बिहेवियर नहीं होता उनका। तो उस केस में आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि हाई कन्वर्टिंग ऑडियंस, हाई प्रोडक्ट, जिसमें जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर आप ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा बिकेंगे तो उस केस में इंटरेस्ट कर लो। इस केस में मैं कहूँगा नहीं, लोकलाइक ऑडियंस को ब्रॉड करके चलाओ तो बेटर है। ठीक है। यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट से अगर आपको लगता है कि यार मैं कुछ अपनी प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ ऐड सेगमेंट्स पे नहीं बता पाऊँगा क्लियरली कि बिकॉज महंगा प्रोडक्ट है तो आपको और चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी ऐड कॉपी में, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसको सारी जगह रील्स में मे बी नहीं बता पाऊँगा फटाफट, या मैं इसको इंस्ट्रीम वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, रील्स ओवरले में मे बी इट्स नॉट वर्थ वाइल, तो आप इन सब को हटा सकते हैं एंड लेट ऑप्टिमाइज ओनली फॉर द प्लेसमेंट वेयर यू बिलीव कि वो आपकी ऐड एक कम्युनिकेशन डिलीवर कर देगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट में। नाउ अब मैं इसमें यहाँ पर टेस्ट ऐड एक बार और दे देता हूँ। ठीक है। नाउ लेट्स से मेरा पेज है, अब मैं यहाँ पे आई वुड प्रेफर कि आपके पास अगर भले ही एक प्रोडक्ट हो या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, ई कॉमर्स में अगर आपका भी एक्सपेंसिव ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, यूज़ कराउजल, सिंगल इमेज मत यूज़ करो, कराउजल यूज़ करो और कराउजल से एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो कि वाई दिस इज एक्सपेंसिव, वाई दिस इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंशियल, वाई यू शुड बाय दिस, वाई यू शुड कंसिडर इट। तो अगर बंदा कंसिडर नहीं भी करा तो आपके पहले ऐड से कंसिडर करे, उसका क्लिक करे, उस पर जाए, तो एक स्टोरी बनाओ और उसके थ्रू आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू करो। तो अपनी हेडलाइंस में वेयर यू आर मेंशनिंग हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, राइट, तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग USPs मेंशन शुरू कर दो। अप फ्रंट प्राइस दिखाओगे ना तो एक तो चीज़ अच्छी है कि जो लोग फालतू में वेबसाइट पर विजिट करने आएंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि CTR से खत्म हो जाएंगे और लोग क्लिक भी नहीं करेंगे ऐड पे। और फेसबुक पे तो वही है कि CTR नहीं आएगा तो ऐड आगे नहीं बढ़ेगी, तो कॉस्ट कम नहीं होगी। सो थोड़ा ट्रिकी है। आई वुड सजेस्ट कि 2 ऐड सेट्स में ट्राई करो, एक में प्राइस दिखाओ, एक में प्राइस नहीं दिखाओ, एंड देन सी विच इज़ बेस्ट फॉर योर ROAS और बेस्ट फॉर योर बिजनेस। उसके हिसाब से प्राइमरी टेक्स्ट में अगेन स्टार्ट विद स्टोरी एंड USP की यार बंदे को क्लिक करना हो और उसको रिलेट हो कि हाँ यार ये प्रॉब्ली दे नो अबाउट मी और दे नो कि मुझे इंटरेस्ट है इसमें खरीदना है। बिकॉज व्हेन फेसबुक विल शो एड्स टू पीपल हु हैज़ टू कन्वर्ट फॉर दिस, क्योंकि आपने कन्वर्जन करा है, कुछ CPA टारगेट दिया है, तो फेसबुक हाँ काफ़ी पर्सनलाइज एड्स दिखाएगा उसके इसमें। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप बंदे को पर्सनलाइज मैसेजिंग दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। इट विल ओनली शो टू एड्स और मेजॉरिटी एड्स विल शो टू द पीपल जो उसमें रेलिवेंट होंगे। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन में शॉप नाउ मे भी कर सकते हो, बट हो सकता है कि इमीडिएटली बंदा नहीं खरीदना चाहता तो आप उसमें लर्न मोर कर सकते हो, या ऑर्डर नाउ कर सकते हो, या कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो कि हाँ आप अभी वेबसाइट पे आ जाओ, देख लो, उसके बाद कर लेना। ठीक है। इस केस में आपकी जो रीमार्केटिंग ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा कम और नीश बनती है। अगर आपका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और आप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो
बिकॉज अगर आप उनको अगेन फेसबुक पे रीमार्केट करोगे या चलो गूगल पे भी करते हो तो यू नीड सम डिसेंट ऑडियंस, बिकॉज तभी कैंपेन्स रन होंगे, राइट। तो उस केस में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आप इसमें अगर कन्वर्जन इवेंट कौन सा चूज़ कर रहे हो उस पर भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे आप बोलते हो कि नहीं अभी ना परचेज करे बंदा, ऐड टू कार्ट कर ले, कंसिडर कर ले, तो आप पिक्सल में अपना इवेंट वो चेंज कर लो एंड देन यू कैन चेंज योर मार्केटिंग अकॉर्डिंगली। सो गाइज आई होप आपको ये 2 मेथड्स अच्छे लगे होंगे। ये 2 ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को सेल करने के मेथड्स मैंने ट्राई करे हुए हैं, दोनों काम करते हैं। मैंने थोड़े स्पेसिफिक यूज़ केसेस बताए हैं कि इन 2 केसेस में किस में बेटर काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए काम ना करे तो आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव रिवर्स कर सकते हैं, देन अगेन ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।